नमस्कार मित्रों, कवि एवं लेखकों की जीवनी भाग 21 में आज हम सुप्रसिद्ध कवि एवं लेखक सोहनलाल द्विवेदी जी के जीवन परिचय एवं इनकी रचना के विषय में जानेंगे। सोहनलाल द्विवेदी जी का जीवन परिचय एवं रचना जानने से पूर्व इनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर हम एक नज़र डालेंगे। इसके बाद इनके जीवन परिचय एवं रचना के विषय में जानेंगे। जन्म की बात करें तो जन्म सन 1906 ईस्वी में, मृत्यु सन 1988 ईस्वी में और जन्म स्थान बिंदकी जो कि फतेहपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और भाषा खड़ी बोली और संपादन इन्होंने अधिकार और बाल सखा नामक जो है पत्रिका है उसका इन्होंने संपादन किया है। जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म जो है सन 1906 ईस्वी में फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में हुआ। द्विवेदी जी का परिवार जो है एक संपन्न परिवार था, अतः इनकी शिक्षा की व्यवस्था बचपन से ही अच्छी थी। हाई स्कूल तक की शिक्षा फतेहपुर से प्राप्त हुई और उच्च शिक्षा के लिए एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी गए। वाराणसी से इन्होंने एमए और एलएलबी की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। हिंदी के संयोग अध्यापक जो हैं पंडित बलदेव प्रसाद शुक्ल से इन्हें साहित्यिक संस्कार प्राप्त हुए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब ये रह रहे थे तो उसी समय इन्हें पंडित मदन मोहन मालवीय जी के संपर्क हुआ और इनके मन में देश प्रेम की भावना जो है दृढ़ हुई। महात्मा गांधी की विचारधारा से यह परिचित हुए और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल भी गए। सन 1938 से 1942 तक दैनिक राष्ट्रीय पत्र जिसका नाम है अधिकार का लखनऊ से इन्होंने संपादन किया और कुछ वर्षों तक बाल सखा के अवैतनिक संपादक भी रहे। स्वतंत्रता के बाद गांधीवाद की मशाल जलाए रखने वाले इस कवि योद्धा का निधन 29 फरवरी सन 1988 ईस्वी को हुआ। साहित्यिक सेवाएं, अगर हम साहित्यिक सेवाओं की बात करें तो सोहनलाल द्विवेदी जी ने किसानों की दशा, खादी का प्रचार, ग्रामोद्योग की उन्नति आदि विषयों को लेकर अपने गीतों की रचना की है। अपनी कविताओं के माध्यम से इन्होंने देश के नवयुवकों में अभूतपूर्व उत्साह एवं देश प्रेम की भावना का संचार किया। इनकी बाल कविताएं भी नवीन उत्साह और जागरण का मंत्र फूंकने वाली हैं। सन 1941 ईस्वी में इनका प्रथम काव्य संग्रह जिसका नाम है भैरवी प्रकाशित हुआ। इसके बाद द्विवेदी जी निरंतर साहित्य साधना में लगे रहे और बालकों को प्रेरित करने के उद्देश्य से भी इन्होंने शेष साहित्य का सृजन किया। रचनाएं, सोहनलाल द्विवेदी जी की रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। कविता संग्रह, अगर हम कविता संग्रह की बात करें तो भैरवी, पूजा गीत, चेतना, प्रभाती आदि ऐसे काव्य संग्रह हैं जिनमें राष्ट्रीयता, समाज सुधार एवं मानवोत्थान का आवाहन करने वाली कविताएं संकलित हैं। दूसरी बाल कविता संग्रह की रचनाएं भी आपको देखने को मिलेंगी जिनमें शिशु भारती, दूध बतासा बड़ी प्रसिद्ध रचना है, बाल भारती, बिगुल, बांसुरी, झरना तथा बच्चों के बापू द्विवेदी जी के बाल कविता संग्रह हैं। तीसरा जो है प्रेम गीत संग्रह जिनमें बासंती द्विवेदी जी का जो है प्रेम के गीतों का संग्रह है जिसमें प्रेम के उदात्त रूप की सरस अभिव्यक्त हुई है। और चौथा आपको मिलेगा आख्यान काव्य जिसमें आपको विस्पान, बासव दत्ता, कुणाल द्विवेदी जी के प्रसिद्ध प्रबंध आख्यान काव्य हैं। इसमें इतिहास तथा कल्पना का अद्भुत समन्वय आपको देखने को मिलता है। भाषा शैली, भाषा और शैली की बात करें तो सोहनलाल द्विवेदी जी की भाषा जो है सरल है, परिष्कृत है और खड़ी बोली है। कहीं कहीं पर संस्कृत के शब्दों का तत्सम रूप में प्रयोग किया गया है और भाषा में व्यवहारिक शब्दों तथा मुहावरों का अनेक स्थानों पर प्रयोग जो है कवि ने किया है और कुछ स्थानों पर उर्दू के प्रचलित शब्दों के प्रयोग भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों ही शैलियों में काव्य की रचना की है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी एक नए कवि के जीवन परिचय रचना के विषय में जानेंगे। धन्यवाद।